हेलो दोस्तों, आज मैं मैट्रिक क्लास का वित्त से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो परीक्षा के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इसी माध्यम से वित्त के बारे में भी बताऊंगी और वित्त का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके लिए निसंदेह लाभपूर्ण होगा। और मैं ये मेरा, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा पहला वीडियो है और मैं इसके माध्यम से आप लोगों को कुछ लाभ प्रदान करने वाली हूँ। आप देखिए, क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की जब बात हो रही है तो वृत्त के बारे में हम पहले समझेंगे कि वृत्त क्या है। वृत्त वृत्त देखिए, इस वृत्त के इस घेरा को, इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि, या आप कह सकते हैं इसको परिमाप भी कह सकते हैं। परिधि या परिमाप। वृत्त के ये जो इसको क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। इसको केंद्र कहते हैं हम लोग, केंद्र। और वृत्त की केंद्र से होकर जाने वाली, वृत्त की केंद्र से परिधि तक की रेखा को छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की रेखा को, ये आपका हो गया त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी त्रिज्या। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। इसको बड़ी जीवा भी कहते हैं, इसको व्यास भी कहते हैं और बड़ी जीवा भी कह सकते हैं। जीवा भी कहा जा सकता है, बड़ी जीवा कहा जा सकता है। अब ये वृत्त का त्रिज्या, जहाँ वृत्त का व्यास, सूत्र पूछे व्यास क्या होता है, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। उसी प्रकार से त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास की आधी होती है, इसीलिए r बराबर d/2 कह सकते हैं। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। वृत्त की क्षेत्रफल बोले तो वृत्त की एरिया की बात करें, हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। और वृत्त की परिधि की सूत्र होती है कि परिधि होता है 2πr। ठीक है। और ये पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो। पहला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का व्यास, ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, व्यास अगर 14 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का ये जो है एरिया निकालने के लिए कह रहा है। पहले हम वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमको देखिए, ये त्रिज्या की जरूरत होती है। त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर सूत्र होता है, देखिए, व्यास/2। व्यास/2। व्यास का मान कितना है? 14/2। काटेंगे, 2 × 14 बराबर, यानी कि त्रिज्या बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr²। पाई का मान होता है, देखिए, 22/7। जनरली आप 22/7 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि 3.14 रखना है तो 3.14 ही रखिएगा, अन्यथा 22/7 ही रखेंगे। बीच में कुछ नहीं है, गुना r का मान देखिए 7 है, r² है, यानी r का मान हमको कितना बार रखना है? 2 बार रखना है। तो r का मान यानी 7 हम 2 बार रखेंगे। देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी क्षेत्रफल का वर्ग होता है, इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या में सेंटीमीटर होगा, उसी प्रकार से क्षेत्रफल में इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, अगर हम, दूसरा क्वेश्चन, अगर वृत्त की त्रिज्या को तिगुनी कर देंगे, तिगुनी कर दिया जाए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? तिगुनी कर दिया जाए, तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि एक वृत्त है, उसका त्रिज्या क्या है? r है। इसका त्रिज्या कुछ नहीं है तो r मान लेंगे। और दूसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितना है?
3 गुनी है, यानी कि इसको 3 से गुना कर देना है। इसका कहने का मतलब है, माना, पहले लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। ठीक है, तो कहता है पहला वृत्त का त्रिज्या r है, वृत्त का त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या को क्या कर देते हैं, अब वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए। तिगुना करेंगे यानी r गुने 3, यानी क्या होगा 3r। ठीक है, तो कहता है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो ये क्या कहता है, ये तो नए एवं पुराने वृत्त, ये पुराना वृत्त था, पुराना वृत्त, ये नए वृत्त की त्रिज्या, तो उसका पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात। तो हम पुराना वृत्त का परिधि निकालेंगे, पुराना वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr। चूँकि ये r था, त्रिज्या आपका r ही था, तो 2πr हो गया। और नए वृत्त की परिधि निकालेंगे, नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त का परिधि सूत्र होता है 2πr परिधि का, और 2π परिधि का सूत्र क्या है, परिधि r कितना निकला हुआ है 3r, तो 2 तिया 6πr हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहता है, इसमें अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, अनुपात निकालें। चूँकि पहले दिया हुआ है नए वृत्त की परिधि बटे अनुपात यानी बटा क्या होगा, पुराना वृत्त की परिधि, पुराना वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, नए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, देखिए आपका ये 2πr बटे, सॉरी नया वृत्त का परिधि क्या है 6πr, और पुराना वृत्त की परिधि क्या है 2πr। देखिए ऊपर में नया था तो नया का मान पहले दिए, पुराना था नीचे तो पुराना दिए, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तिया कितना होगा 6, यानी कि आपका हो जाएगा इसलिए अनुपात बराबर, देखिए अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात हो गया 3 ऊपर में और नीचे में 1, यानी कि हो जाएगा आपका 3:1 आंसर हो जाएगा। ये आपका बी नंबर क्वेश्चन। तीसरा है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, क्या है व्यास है 14 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि निकालना है हमको। क्या निकालना है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। 2 गुने पाई का मान आप जानते हैं 22 बटे क्या होता है 7, r का मान देखिए, ये व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का क्या होता है आधा होता है, यानी व्यास कितना हो गया 14 बटे 2, 2 सते 14, यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मान क्या होगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। वही वाला क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यानी पहले पुराना वृत्त का बात करें हम, पुराना वृत्त की त्रिज्या माना r है, ठीक है, और नए वृत्त की त्रिज्या क्या कर रहा है, नए वृत्त की त्रिज्या में क्या कर रहा है, नए वृत्त की त्रिज्या किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, अब इसको हम क्या कर देंगे दुगना कर देंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या कर देंगे दुगना, तो नए वृत्त की त्रिज्या 2r निकल गया। तो कहता है तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधि का अनुपात निकालें। पुराना वृत्त का परिधि बटे अनुपात मतलब बटा नए वृत्त की परिधि बराबर पुराना वृत्त का परिधि क्या होता है सूत्र 2πr, और नए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr ही होता है, लेकिन 2π पुराना वृत्त
आर पुराना वृत्त का क्या रखिएगा आर, और 2 पाई, और नया वृत्त का क्या रखिएगा, नया वृत्त की त्रिज्या का मान कितना रखिएगा 2 गुने आर। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 यानी 1.2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि त्रिज्या 49 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 49, और ये 2 बार है, आर स्क्वायर है तो 2 बार हम 49 लिखेंगे, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। देखिए 7 सत्ते 49, अब गुना कीजिए 22 सत्ते 154 गुने 49 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करेंगे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका इतना हो जाएगा आपका 7546, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, इतना हो जाता है 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ये इसीलिए इसका 5 का बी नंबर आंसर। धन्यवाद दोस्तों, इसको देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।